हेलो माय डियर सजिटेरियस, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साईं राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। सजीज आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लाइफ में कैसा रहेगा, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। एंड रीडिंग जो है आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। इस रीडिंग का जो टॉपिक है वो है आपके लिए साप्ताहिक राशिफल। और रीडिंग से कनेक्ट होने के लिए आप रीडिंग पर 333 लिखकर रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं रीडिंग को, देख लेते हैं आपके लिए कैसा रहने वाला है आने वाला हफ्ता। सजीज मदर मेरी, नाइस। सो देखो, पहली एनर्जी जो मैं इस कार्ड से ना ऐसे, मुझे जो चैनलिंग इस पहले कार्ड चाहिए, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी का सपना है कंसीविंग, कोई कंसीव करना चाह रहा है, कोई चाह रहा है कि थोड़ा हर्डल्स आ रही हैं इस चीज़ में और आप मदर बनना चाह रहे हैं या आप पेरेंट बनना चाह रहे हैं। सो यहाँ पर ऐसा है कि जैसे कंसीविंग हो सकती है इस हफ्ते में, या फिर किसी की कंसीविंग आप चाह रहे हो कि उस इंसान की कंसीविंग हो जाए, तो ऐसी कोई न्यूज़ आप तक आ सकती है। दूसरा, मुझे यहाँ पर आपके लिए बहुत हद तक नर्चरिंग केयरिंग वाले लोग आसपास के नज़र आ रहे हैं, सपोर्टिव नज़र आ रहे हैं। आप अगर मदर हैं तो आप बहुत अपने बच्चों के लिए, बहुत ज़्यादा अपने फैमिली के लिए नर्चरिंग केयरिंग एनर्जीज इस हफ्ते कैरी करने वाले हैं, ठीक है। और मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ संभालते हुए नज़र आ रहे हैं आप। मदर मेरी यहाँ पर ये बताता है कि सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना है, सिर्फ मेरी फैमिली, मेरा बेनिफिट या मेरे लोग नहीं। आप एक ऐसी भूमिका निभाओगे इस हफ्ते में जहाँ पर आप किसी और के लिए भी कुछ करोगे। मतलब जैसे होता है ना कि हम चैरिटी करते हैं, ऐसी मतलब एक आपकी मन में एक ये चीज़ बनेगी कि मुझे चैरिटी करनी है, मुझे लोगों के लिए कुछ करना है, मुझे एनिमल्स के लिए कुछ करना है, मुझे बच्चों के लिए कुछ करना है। तो वो चैरिटी वाला कहीं ना कहीं आपका माइंडसेट इस हफ्ते में रहने वाला है, ये मुझे यहाँ नज़र आ रहा है विद मदर मेरी कार्ड। ओके, और देखते हैं क्या आ रहा है आपकी तरफ आने वाले हफ्ते में। सजीज एजुकेशन, ओके। सो लर्न और टीच, ओपन अप टू लर्न द स्प्रेड, देन स्प्रेड द नॉलेज। तो इस हफ्ते हो सकता है कि आप कुछ बुक्स रीड कर रहे हैं, या आप कहीं ना कहीं कुछ स्पिरिचुअलिटी के अंदर थोड़ा सा नॉलेज गेन कर रहे हैं, या आप एक टीचर प्रीचर हैं, तो इस तरीके से आप अपनी नॉलेज को जो है लोगों में, बच्चों में, जैसे है ना, आप लर्निंग जो आपने सीखी है उसको टीचिंग के प्रोफेशन में आप बदल रहे हैं। या फिर कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपको इस हफ्ते यूनिवर्स की तरफ से, क्योंकि नंबर 7 की एनर्जी भी है, तो यूनिवर्स की तरफ से कुछ ना कुछ जो है आपको लर्निंग मिलेगी इस हफ्ते में। आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। हो सकता है कोई बुक आप पढ़ रहे हैं, हो सकता है कोई आपको गुरु मेंटोर मिले इस हफ्ते में, ठीक है। हो सकता है कोई क्रिस्टल के बारे में आप बहुत पढ़ें, या कोई ओरेकल आप बाय करें। क्लियर कॉर्ड्स मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड नजर आ रहा है। हो सकता है क्लियर कॉर्ड्स आप इस हफ्ते में क्लियर कॉर्ड्स के बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करें कि उसके क्या बेनिफिट्स होते हैं, है ना, ये यहाँ पर दिख रहा है। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके, जैसे मानो मैंने ये ब्रेसलेट्स पहन रखे हैं, जैसे मैंने ये पहन रखे, तो मैंने कहीं ना कहीं कुछ ऑब्जर्व किया इनको पहनने के बाद, तो मैं अपने फ्रेंड्स को बताऊंगी, मैं अपनी फैमिली बताऊंगी, अरे ये पहनने से ये होता है। सो ऐसे ही आपने कुछ, या तो किसी ने वियर कर रखा है जो आपको कुछ बताएगा कि अरे इससे ना ये बेनिफिट होता है, तो आपको भी ये पहनना चाहिए। या फिर आपने पहन रखे हैं, तो आप शायद हो सकता है यहाँ पर अपने जो एक्सपीरियंस रहा है उस क्रिस्टल के साथ, वो आप दूसरों को बताओगे। ओके, एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेज। तो यहाँ पर सजीज मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि आपकी लाइफ में रहा है कुछ प्रॉब्लम, जो बहुत टाइम से आपको लग रहा था कि ये मेरा प्रॉब्लम मेरी लाइफ से निकले तो मेरे को शांति मिले, ये मेरा गोल अचीव हो जाए तो मेरी लाइफ में सबसे बड़ा जो ड्रीम है वो पूरा हो जाए। तो ऐसा कुछ होता हुआ यहाँ नजर आ रहा है। कोई तो मतलब एक ऐसी रिश्ते में हो सकता है, करियर में हो सकता है, आपके सराउंडिंग में हो सकता है, कुछ टफ चल रहा है, वो यहाँ पर अब एंड होने वाला है इस हफ्ते में। ऐसा नजर आ रहा है कि वहां से आपको थोड़े से बेनिफिट्स देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। आपको फेवर देखने को मिलेंगे वहां से, ये दिख रहा है। कॉशन की एनर्जी है यहाँ पर। सो आप जो भी एक्ट करोगे, जो भी आप एक्शन लोगे, बहुत सोच समझ कर, ये दिख रहा है मुझे कि बहुत नॉलेज गेन करके, बहुत ज़्यादा उसके बारे में छानबीन करके ही कोई एक्शन लोगे आप। ऐसे जल्दबाजी में कुछ काम नहीं करने वाले हो। यहाँ पर मदर मैरी की एनर्जी भी यही कह रही है कि आप जो है
बहुत सोच समझ कर ही, जैसे मैंने कहा ना कि आप बच्चों का ध्यान रखोगे, या कंसीविंग हो सकता है आप चाह रहे हो, आप आसपास के लोगों का बहुत ज़्यादा केयर कर रहे हो, तो वो चीज़ माइंड में क्या है कि इन्हें आज अगर अच्छी नर्चरिंग मिलेगी, आज इन्हें अच्छी केयरिंग मिलेगी, आज इन्हें अच्छा पेरेंटिंग मिलेगी, तो इनका भविष्य आगे अच्छा हो। तो बहुत सोच समझ के आप जो है अपने स्टेप्स ले रहे हैं और आप घबरा नहीं रहे हैं। ये बहुत अच्छी एनर्जी मुझे यहाँ नज़र आ रही है सजीज। और आप जो है, कुछ लोगों के लिए ये भी है कि आप, हो सकता है आपको डर लगता है कि मैं एक अच्छी माँ बन पाऊंगी, या मैं एक अच्छा पिता बन पाऊंगा, नहीं बन पाऊंगा। तो यहाँ पर आप बहुत हद तक जो है ना चीज़ों को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत अच्छे से पेरेंटिंग दे रहे हैं अपने बच्चों को, ये यहाँ नज़र आ रहा है। ठीक है, हो सकता है किसी ने कंसीव कर रखा है, तो बड़ा आप सोच समझ कर चलना चाह रहे हो कि भाई पूरा ये 9 मंथ्स की जो जर्नी है, मुझे हर एक चीज़ कवर करनी है, हर एक चीज़ के बारे में मुझे पता होना चाहिए, मैं अच्छी नॉलेज आज गेन करूँगी। तो जैसे होता है ना कि हम प्रेगनेंसी के टाइम पे जो चीज़ें हम कंज्यूम करते हैं, वो चीज़ें हमारे बच्चे पे भी इफेक्ट डालता है। तो अब वैसा मतलब कि मुझे इतना ये पढ़ना है जिससे मेरा बच्चे के अंदर भी ये चीज़ें आएँ, तो ऐसी चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं कुछ लोगों के लिए। ठीक है, क्या मेरी डाइट में अच्छा होना चाहिए जिससे उस बच्चे को भी नर्चरिंग मिले। पर्सन ऑन योर माइंड, लेट्स चेक पर्सन की क्या एनर्जीज हैं। द स्टार, दे वांट यू इन देयर लाइफ, एंड ये चीज़ें उन्हें अब पता लग रही हैं जब आपसे सेपरेशन में हैं, जब आपसे दूर रह रहे हैं। कहीं ना कहीं उनको लगता है कि आपका और उनका कोई स्पिरिचुअल रिश्ता ज़रूर है, आपकी और उनके बीच में कॉर्ड कटिंग आज तक नहीं हुई है, आप दोनों आज भी एक दूसरे के लिए जो है ना कहीं ना कहीं वो मिसिंग वाली एनर्जीज रखते हो। और ये पर्सन ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा हील करते हो उन्हें। ओके, देन 2 ऑफ वॉन्ड्स, नज़र ज़रूर रखी जाती है आपके ऊपर, भविष्य के बारे में सोचा ज़रूर जाता है, फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा ये पॉजिटिव रहते हैं इस सिनेरियो में, ऐसा नज़र आ रहा है इस समय पर। तो ऐसा है कि ये फ्यूचर सोच रहे हैं, एंड कहीं ना कहीं फ्यूचर जो है आपके साथ बहुत ज़्यादा सुंदर देखते हैं, और उस चीज़ को बनाने के लिए कहीं ना कहीं एक माइंड में डिसीजन बना चुके हैं कि उन्हें जो है आपको अप्रोच करना है, या आपके साथ अपना फ्यूचर बनाना है। ठीक है, आउटकम में यहाँ है एम्परर। सी दैट एम्परर एनर्जी क्या है, एक जिम्मेदार इंसान, एंड 10 ऑफ कप्स क्या है, फैमिली, यूनियन। ठीक है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना। तो वो वही मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि वो बहुत हद तक रिस्पॉन्सिबल बनने के बारे में सोच रहे हैं, बहुत हद तक इस रिश्ते के फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, रिश्ते में आप कह सकते हो स्टेबिलिटी के बारे में सोचते हुए नजर आ रहे हैं। ओके, लेट्स गो टूवर्ड्स जो लोग यहाँ पर सिंगल हैं, सिंगल सेजिटेरियस। द 7 ऑफ सॉर्ड्स, मुझे ऐसा नजर आ रहा है आप बच रहे हो अभी, आप बच रहे हो अभी किसी तरीके के रिलेशनशिप में जाने से, आप बच रहे हो अभी कहीं ना कहीं लोगों पे भरोसा करने से, क्योंकि मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि आप या तो सिंगल पेरेंट हो, या अगर आप सिंगल हो तो पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है जिस पे से आपका लोगों को पे से भरोसा उठ गया है। अब आप कहीं ना कहीं वो पीछे की चीज़ों को याद कर करके ना आगे बढ़ा, कहते हैं ना दूध का जला छाछ कोई फूक फूक के पीता है, तो अब वैसे वाली अभी सिनेरियो में हो, तो अभी आप किसी को एंटरटेन करने वाले हो नहीं अभी से चीज़, ऐसा नज़र आ रहा है। लेट्स गो टूवर्ड्स मोर एनर्जीज, क्या हो रहा है आपके लिए करियर में। सजी स्टार्ट ऑफ द वीक में मजिशियन है, स्टार्ट ऑफ द वीक में आप बहुत परफेक्शनिस्ट बन रहे हो, आपको ये कि मुझे एक एक काम अपने आप करना है, हर एक चीज़ का भरोसा अगर मैं खुद पे करूंगा ना तो ही मेरे ये काम बनेंगे, तो ही मैं जो है सक्सेसफुल हो पाऊंगा। तो आप बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी के साथ अपने काम निभा रहे हो, और सब पे भरोसा नहीं कर रहे हो। आपको लग रहा है कि हर मतलब आपको आपके मन में ये है कि ये काम भी मैं करूँ, ये काम भी मैं करूँ, क्योंकि मुझे पता है, मुझे खुद पे भरोसा है कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं इससे और अच्छा कर सकता हूँ, है ना। दूसरा, यहाँ स्टेज अपॉर्चुनिटी मिल सकती है कुछ लोगों को, स्पीकिंग के लिए, डांसिंग के लिए, कुछ आर्ट परफॉर्मिंग कुछ है ऐसा जो कि आप स्टेज पर जो है जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन मिलती हुई नज़र आ रही है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा नजर आ रहा है मजिशियन यहाँ पर क्रिएशन की बात करता है, तो कुछ क्रिएट करने के बारे में सोच रहे हो, कुछ नया क्रिएट करने के बारे में सोच रहे हो आप। मिड ऑफ द वीक में हैरोफेंट की एनर्जी है, अगर यहाँ पर आपने कोई इंटरव्यू दिया है तो वो क्रैक कर लोगे। मिड ऑफ द वीक में सोल्यूशंस आ रहे हैं, करियर में अगर कुछ भी तरीके का कुछ चल रहा है ना अप डाउन, तो वहाँ पर सोल्यूशंस आएंगे, और ये सोल्यूशंस जो है आपके कलीग, आपके फ्रेंड्स आपको देंगे। द हैरोफेंट यहाँ पर लेवल अप की बात भी कर रहा है, जो बात यहाँ आ रही है कि आप टॉप कर रहे हो, आपको अप्रिसिएशन मिल रही है, तो यहाँ पर लेवल अप भी होता हुआ नजर आ रहा है। द हैरोफेंट बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर किसी तरीके से किसी गाइडेंस की बात करता है, हो सकता है आपकी अथॉरिटीज़, आपके कलीग्स, आपका टीम में जो आपके बॉस हैं वो आपको कुछ गाइड करें, और उनकी गाइडेंस से आपको लाइफ में आगे सक्सेस दिखे। ठीक है, मुझे हेरोफेंट कार्ड ना ट्रेडिशंस की बात भी करता है, तो हो सकता है कोई आपको इनविटेशन आ रहा है ऐसी जगह का, जैसे कहीं किसी ऑफिस में, कहीं किसी की ऑफिस में कोई सेलिब्रेशन है, कोई पाठ पूजा है, वहाँ पर आपको बुला रहे हैं, तो उस वहाँ पर आपका इनविटेशन है। गवर्नमेंट जॉब का अगर आप ट्राई कर रहे हो तो वो यहाँ पर आपका इंटरव्यू वगैरह हो सकता है। ठीक है, एट द एंड
लास्ट में जो दिख रहा है मुझे एंड ऑफ द वीक में, वो ऐसा है कि जैसे कोई काम करने से ना अभी मन नहीं है यार, बाद में करेंगे, ये वाला काम से मेरा मन अब उठ गया है, मुझे दूसरा काम कुछ नया स्टार्ट करना है। या फिर आपको हो सकता है कि आप चाह रहे हो कि कोई काम कर रहे हो आप, बट आप लोगों को बताना नहीं चाह रहे हो, चुप छुपा के वो काम कर रहे हो, ठीक है। कोई रूल रेगुलेशन तोड़ने से पहले बच लेना, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है कि या तो कोई आपके साथ पॉलिटिक्स कर रहा है, ठीक है ना, तो सब पे ट्रस्ट मत करना, या फिर आप अगर कुछ कर रहे हो तो बच के, ऐसे मतलब जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना है, कोई डॉक्यूमेंट साइन नहीं करने हैं, ध्यान रखना, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है एंड ऑफ द वीक में ना आप किसी काम से ना भाग रहे हो कि यार बस यार बहुत हो गया, थक गए इस काम को करते करते, ऐसा हो सकता है। स्लोली बट श्योरली गेटिंग अहेड, धीरे धीरे लाइफ में सक्सेस मिल रही है, और इस हफ्ते में ये आपको देखने को मिलेगा। समवन यू नो इज अनडिपेंडेबल एंड इनसिंसियर, तो किसी पे बहुत ज्यादा भरोसा कर रहे हो। अभी अभी बोला है ना मैंने कि थोड़ा सा बच के रहना, तो यहाँ पे ऐसा कि बहुत ज्यादा भरोसा मत करो किसी के ऊपर, क्योंकि हो सकता है वो किसी और ही माइंडसेट से आपसे टेक केयर ऑफ, और देयर विल बी अ लॉस ऑफ मटेरियल वेल्थ। किसी पे बहुत ज्यादा अंधा भरोसा नहीं करना है इस हफ्ते में, इस चीज से बचना है, ये आपको पहले ही गाइडेंस मिल गई है, ठीक है। देन हार्ड वर्क अहेड, तो काम तो आपके पास आ रहा है, और जिसकी वजह से शायद हो सकता है आपका मन नहीं है यार, बहुत सारा काम है, इवेंट इतना बड़ा है, सब कुछ मुझे अकेले करना पड़ रहा है, तो उस चीज से थोड़ा बचना, ठीक है, कि मतलब आलस में मत जाना, ओके। गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए क्या है। गाइडेंस है यहाँ पर, आई एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर माई वेलबिंग। तो यहाँ पर ऐसा है कि आप जो है अगर ग्रोथ चाह रहे हो, अगर आप लाइफ में सक्सेस चाह रहे हो, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको खुद को खुद की लेनी पड़ेगी, खुद रिस्क लेने पड़ेंगे, खुद कहीं ना कहीं आपको जो है मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आप वो चीजें जो लाइफ आप सोच रहे हो कि ये मेरी लाइफ ऐसी हो, तो उसको बनाने के लिए आप ही को एक्शन लेने हैं, कोई और आपको वो लाइफ नहीं देगा। बस ये चीज आपको थोड़ा दिमाग में रख के चलनी है, ठीक है। किसी और को ब्लेम मत करो कि उसकी वजह से मैं ये काम नहीं कर पाया, उसकी वजह से मेरा वो टाइम वेस्ट हो गया, नहीं। आपको अपने लिए खुद के लिए स्टैंड लेने हैं, और उस स्टैंड लेने का मतलब ये है कि खुद के अगर जो आपने लाइफस्टाइल सोची है ना, तो उसके लिए खुद ही मेहनत करनी है आपको, ठीक है। सो ये थी रीडिंग, आपके लिए अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना, बताना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, चल दें, टेक केयर, बाय, ओम साई राम।